Cell anemia. This is an autosomal linked recessive trait. ये ऑटोसोम का linked recessive trait है. It can be transmitted from parents to the offspring when both partners are carrier for the gene or heterozygous. अब ये ट्रेट तभी ट्रांसफ़र होता है जब दोनों पेरेंट कैरियर हों, यानी दोनों में बीमारी ना शो हो रही हो लेकिन वो कैरियर हों, हेट्रोजाइगस हों. The disease is controlled by a pair of allele HBA and HBS. Homozygous dominant HBA will remain normal, यानी अगर डोमिनेंट केस है तो वो नॉर्मल रहेगा. होमोजाइगस रिसेसिव केस है अगर एच बी एस तो ये अफेक्टेड होगा, यानी इसमें प्रॉब्लम होगी. और हेट्रोजाइगस एच बी एस कैरियर होगा सिकल सेल ट्रेट का. The defect is caused by the substitution of glutamic acid by valine at the sixth position of the beta globin chain of the hemoglobin. ये डिफेक्ट होता कैसे है? हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है जिसे बीटा ग्लोबिन चेन भी बोलते हैं, इसकी सिक्स पोजीशन में गड़बड़ हो जाता है. क्या गड़बड़ होता है? वहाँ पे सब्सटीट्यूशन हो जाता है ग्लूटामिक एसिड बाई वैलिन, यानी वैलिन आ जाता है ग्लूटामिक एसिड के प्लेस पे. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है. दिस इज ड्यू टू द सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन एट द सिक्स कोडॉन ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन फ्रॉम GAG टू GUG, यानी GAG की जगह पे क्या आ जाएगा? GUG आ जाएगा. सिक्स कोडॉन पे ऐसा होता है बीटा ग्लोबिन चेन में. फेनिल कीटोनूरिया, इस बीमारी में इनबॉर्न एरर होता है मेटाबॉलिज्म का. ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है ये. और अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम, और अफेक्टेड इंडिविजुअल में एक एंजाइम गायब हो जाता है जिसे हम लोग फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज बोलते हैं. ये एंजाइम अमीनो एसिड फेनिल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है. एज अ रिजल्ट फेनिल एलानिन accumulates and converts into phenyl पायरविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स. और इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि फेनिल एलानिन एक्यूमुलेट हो जाता है और कन्वर्ट्स फेनिल पायरविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. कुछ लोग फेनिल को फेनाइल भी बोलते हैं, तो आप वो भी बोल सकते हैं, फेनाइल. दे एक्यूमुलेट इन ब्रेन रिजल्टिंग इन मेंटल रिटार्डेशन. ये ब्रेन में इकट्ठा हो जाते हैं और मेंटल प्रॉब्लम डेवलप करते हैं. दे आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, और ये यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट होते हैं बिकॉज ऑफ पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी, क्योंकि किडनी में इनका पुअर एब्जॉर्प्शन होता है. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, दे आर कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है? या तो कोई क्रोमोसोम अब्सेंट हो जाता है, या उसकी बढ़ोतरी हो जाती है, या उसका एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाता है एक या दो क्रोमोसोम का. ये दो तरह के होते हैं, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी. एन्यूप्लॉइडी देखिए क्या होता है, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी. एन्यूप्लॉइडी देखेंगे the gain or loss of chromosome due to failure of segregation of chromatid during cell division. सेल डिवीज़न के टाइम पे अगर किसी भी क्रोमोसोम का गेन हो जाए या लॉस हो जाए तो उसी को हम लोग एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं. इट इंक्लूड्स नलीसोमी 2n-2, यानी क्रोमोसोम पेयर का पूरा लॉस हो जाना डिप्लॉयड सेट से नलीसोमी कहलाता है. मोनोसोमी 2n-1, एक क्रोमोसोम का डिप्लॉयड सेट से गायब हो जाना, दैट इज़ मोनोसोमी. ट्राइसोमी 2n+1, एक क्रोमोसोम का डिप्लॉयड सेट में ऐड हो जाना ट्राइसोमी कहलाता है. टेट्रासोमी 2n+2, दो क्रोमोसोम का डिप्लॉयड सेट में सेट हो जाना या ऐड हो जाना. पॉलीप्लॉइडी यूप्लॉइडी, इट इज़ एन इंक्रीज इन अ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम. इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का पूरा सेट इसमें डुप्लीकेट हो जाता है या ऐड हो जाता है ड्यू टू फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस. ये साइटोकाइनेसिस के फेल्योर होने की वजह से होता है आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीज़न. दिस इज़ ऑफन सीन इन प्लांट्स. ये प्लांट्स में ज़्यादातर आपको दिखेगा. एग्जाम्पल्स ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो NCERT में दिए हुए हैं वो हैं डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम. अब हम लोग डाउन सिंड्रोम देखते हैं, इसे मंगोलिज्म भी बोलते हैं. इट इज़ प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21. क्रोमोसोम की एक एडिशनल कॉपी आ जाती है, इसे ट्राइसोमी ऑफ 21 भी बोलते हैं. लैंगडन डाउन 1866,
में इसने सबसे पहले साइंटिस्ट ने इसे डिस्क्राइब किया था लैंगडन डाउन ने। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इसका होता है 45A, यानी ऑटोसोम इसमें एक बढ़ जाता है, प्लस XX और XY, यानी 47 क्रोमोसोम टोटल होते हैं। फीचर्स क्या हैं इनके? दे आर शॉर्ट स्टेचर्ड विथ स्मॉल राउंड हेड, यानी राउंड हेड होता है, स्मॉल होता है, छोटी हाइट के होते हैं। ब्रॉड फ्लैट फेस होता है, इनका फेस चौड़ा होता है, चपटा होता है। फारोब्ड बेड टंग होती है, पार्शली ओपन माउथ, इनका मुंह थोड़ा खुला रहता है और आगे से फारोव टंग होती है। मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स पे लूप होते हैं। पाम ब्रॉड होती है और पाम क्रीज में मिलता है। रिटार्डेड फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट, यानी फिजिकल और साइकोलॉजिकल और मेंटल प्रॉब्लम रहती है इन बंदों में। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, बाय बर्थ हार्ट डिजीज़ रहती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशन कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन मेल में एक एक्स क्रोमोसोम की एडिशन कॉपी आ जाती है। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें भी 44A प्लस XXY हो जाता है, 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट होता है, वैसे तो ये मेल ही रहते हैं। हाउएवर द फेमिनिन डेवलपमेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस, फेमिनिन के या फीमेल के कुछ करेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाते हैं। एग्जाम्पल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट का डेवलप हो जाना, जिसे हम लोग गायनिकोमास्टिया भी बोलते हैं, ये एक बीमारी का नाम है। स्टेराइल होते हैं, इसमें बच्चे ज़्यादातर आपको क्या मिलेंगे? स्टेराइल मिलेंगे। और मेंटली रिटार्डेड मिलेंगे, मेंटल प्रॉब्लम मिलेगी। टर्नर सिंड्रोम देखते हैं। इन सिंड्रोम में क्या होता है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इनका 44A प्लस एक्स नॉट होता है, यानी 45 क्रोमोसोम होते हैं। 44 ऑटोसोम होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। फीचर्स क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं, नपुंसक होते हैं। ओवरीज आर रेडिमेंट्री, यानी अल्प विकसित होती हैं। लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, दूसरे सेकेंडरी सेक्सुअल की कमी मिलेगी। डार्फ होती हैं ये फीमेल ज़्यादातर जो होती हैं। और मेंटली रिटार्डेड, यानी स्ट्रेस में मिलेंगी, मेंटल प्रॉब्लम में मिलेंगी।